बात करेंगे देश के सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम खबरें हमसे साझा करेंगे। क्या कुछ वहां पर सियासी मिजाज बना हुआ है, क्या कुछ सर्दी या मौसम का हाल है, तमाम जानकारी हमारे सहयोगी हमसे साझा करेंगे। तमाम प्रदेशों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और देश की क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है, इसके बाद क्या कुछ बड़ी खबरें आज की रहने वाली हैं, क्या कुछ हेडलाइंस रहने वाली हैं जिनको लेकर आज देश भर में सभी की जिन पर नजर रहेगी, ऐसी तमाम खबरें हमसे साझा करेंगे। और सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज भोपाल से हैं और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी खबर जो मुझे लगता है कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल रहा, तो कुछ ऐसी तस्वीरें भोपाल या मध्य प्रदेश से भी निकलकर सामने आई होंगी। अनिरुद्ध जी। जी बिल्कुल, कल देर रात तक देश भर की तरह, दुनिया भर की तरह मध्य प्रदेश और भोपाल में भी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो मूर्ति स्थापित की गई उसको लेकर जश्न मनता रहा। और जहां तक हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रौनक रही वो इंदौर और भोपाल में रही। इंदौर की बात करें तो सारे बाजार लगभग धनतेरस यानी दीपावली पे जिस वक्त धनतेरस के समय जिस तरह बाजार और मार्केट सस्ते उसी तरह सजे हुए थे और देर रात तक बधाई देने का सिलसिला, एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला और दीपावली पटाखे मनाने का सिलसिला जारी रहा। और इसी तरह भोपाल में भी धूमधाम से देर रात तक दिवाली मनाई गई। और जहां तक आज की बात करें तो आज से वापस राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां मध्य प्रदेश में भोपाल में शुरू हो जाएंगी। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बड़ा धरना कॉल किया है और राहुल गांधी की असम में यात्रा पर जो हमला हुआ है उसके विरोध में ये धरना है। और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल ही पूरे प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि आज 11 बजे से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे जो असम में हमला हुआ है उसका विरोध प्रकट करें और जिला स्तर पर सभी इकाइयां धरना दें। और जहां तक बात करें हम कांग्रेस के बड़े नेता की, तो कांग्रेस के बड़े नेता सांसद दिग्विजय सिंह आज 12 बजे इसी विषय को लेकर और कुछ अन्य विषयों को लेकर भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे असम में जो हमला हुआ है उसके विरोध में कुछ वार्तालाप पत्रकारों से करेंगे। और इसके अलावा प्रशासनिक स्तर की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की आज कैबिनेट की बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक इसलिए भी अहम है कि 22 तारीख तक का मध्य प्रदेश में राममय वातावरण में भारतीय जनता पार्टी का यूनिट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों थी। तो आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लाए जाएंगे और देखा जाए तो बजट के पहले मध्य प्रदेश सरकार के 26 विभागों को 8,600 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की जा चुकी है। तो आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी कि इस राशि का कैसे उपयोग किया जाए और आगामी विकास कार्यों के रोड मैप पे ये राशि कैसे खर्च की जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण राशि है और काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे जिन पे ये बैठक होगी कैबिनेट की। और कैबिनेट की बैठक दोपहर 4 बजे बाद होगी और इसमें सबसे प्रमुख जो विभाग है जिनको सबसे ज्यादा बजट जो अभी आया है वो दिया गया है, उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीएचई विभाग है, जल संसाधन विभाग है और कुछ अन्य विभाग है जिन्हें बजट आवंटित किया जा चुका है। और आज चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक में कि अगले कुछ माहों में इस बजट को कैसे खर्च किया जाए और विकास के रोड मैप पे ये कार्य कैसे शुरू किए जाए। और जहां तक बात करें तो आज मध्य प्रदेश के भोपाल में देश भर की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड यानी सीजीपीएस की सीजीपीबी की कॉन्फ्रेंस है और जिसमें देश भर के सभी राज्यों के खनन मंत्री शामिल होंगे और केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो देश भर में जो खनन होता है उसमें मध्य प्रदेश के नीलामी में नंबर 1 है, लेकिन आमदनी में जो नंबर है वो उड़ीसा का नंबर 1 है। तो ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसके शुभारंभ दोपहर में केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और कई राज्यों के खनन मंत्री, माइनिंग मिनिस्टर्स इसमें मौजूद रहेंगे।
निश्चित तौर पर ये तमाम खबरें थी, चाहे पीएस-पीबी की बैठक हो या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बैठक आज होगी, और इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पथराव के बाद, हमले के बाद जो मध्य प्रदेश कांग्रेस विरोध करेगी, ये तमाम खबरें आपने साझा की। आप पर मैं लौटूंगा, लेकिन हमारे और भी सहयोगी हैं जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुंबई से राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और रायपुर से शशिकांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, मैं आपके पास पहले आ रहा हूँ, क्या कुछ मुंबई से आज आप बड़ी खबरें साझा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल का दिन रहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, देश भर में दीपावली मनाई गई, मुझे लगता है वहीं से आप शुरुआत करें राहुल। ये सब तो आप सही कह रहे हैं। पूरी रात राममय में हुआ रहा और हर कोई क्या मैं राम रतन पर धन पायो। ये राम जिसे जिस तरह से मिलके इस तरह से मुंबई कभी देखा नहीं गया था। मैं तो इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते भर से राममय में डूबा हुआ, अभी भी राममय में डूबा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी झंडे लगे हुए हैं और मिठाई की दुकानें, कल काफी मिठाइयां भी बिकी जिस तरह से दिवाली में बिका करती थी बूंदी की लड्डू, उस तरह से यहाँ भी बिकी। मिठाई की दुकान है मेरे बगल में, उन्होंने बताया मुझे कि काफी बूंदी की लड्डू भी बिकी और बॉलीवुड भी पूरा डूबा रहा। जो पहुंच पाए वो भी, जो नहीं पहुंच पाए वो भी कल दिए जलाए और भगवान राम की आरती की। इस तरह से लग रहा था जगह जगह जैसे अयोध्या समा गया है मुंबई में। और आप सब कह रहे थे ना, आर्थिक राजधानी नहीं, ये धार्मिक राजधानी पूरी तरह से बन चुकी थी। वाकई मुंबई एक हफ्ते से और आज तक आर्थिक राजधानी नहीं रहेगी, धार्मिक राजधानी बन के रहेगी। हर जगह झंडे, बैनर, दिए जलाए जा रहे थे। हर किसी के लफ्जों पे राम नाम था और राम का नाम ही चल रहा था। और देखा जाए तो हर जगह पूरी दुल्हन की तरह मुंबई सजी हुई थी। चाहे शिवाजी पार्क ले लीजिए, चाहे भूमि ले लीजिए, किया गया था। और ना राम जैसे जिस तरह से अयोध्या में थे देखा गया था, भीड़ उमड़ी हुई थी, उसी तरह चप्पे चप्पे में यहाँ पे भीड़ थी। हर जगह पैर रखने की जगह नहीं थी, हर जगह रामलला की बात हो रही थी। राम प्रतिष्ठा के बाद तो ऐसा लग रहा था राम उनके घर घर में आ गए। हर किसी को एक युग के समाप्त होने के बाद दूसरे युग के शुभारंभ का अनुभव हो रहा था। ये सब। और राजनीति की बात कर लेना तो कल उद्धव ठाकरे भी कल राम को मनाने पहुंच गए नासिक काला राम मंदिर में। उन्होंने क्या नाम है पूजा अर्चना की, जैसे मोदी की तर्ज पे उनको भी हिंदुत्व की वोट की बहुत चिंता थी। तो उसको लेते हुए 22 तारीख को उन्होंने ऐलान किया था कि नासिक के काला राम मंदिर में जाके पूजा पाठ करेंगे। उसका उनको फायदा भी मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को नोटिस भेज दिया है, जिस तरह से आयोग घोषित किया गया था कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। तो उसको लेते हुए स्पीकर और एकनाथ शिंदे को कल एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया है। जी सर। निश्चित तौर पर देखिए, शिवसेना को लेकर लगातार चर्चा रही कि शिंदे गुट की शिवसेना सही शिवसेना है या उद्धव गुट की शिवसेना सही शिवसेना है। इसको लेकर आगे की लड़ाई क्या कुछ दिखाई देती है? क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है और अभी तक का जो मामला देखने को मिला जिसमें शिंदे गुट को ही मुख्य शिवसेना का दर्जा दिया गया, अब कहाँ लोकसभा चुनाव से पहले लड़ाई कहाँ तक आगे दिखाई दे रही है? जी समय बता दूं, अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया एकनाथ शिंदे को कि असली शिवसेना के ऊपर, जिस तरह से राहुल ने जिसे स्पीकर ने जो एक तरफा बयान दे दिया था, उसको देखते हुए उद्धव ठाकरे को एक संजीवनी मिल गई है और शायद लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा फायदा मिल जाए कि देखिए मैं सही था। असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, जिसके पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, उसकी शिवसेना थी, ना कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी। इसको लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग ने उनको धनुष बाण दे दिया था और प्रमाणित कर दिया था कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके एक बार फिर एक आग लगा दी है यहाँ की राजनीति में कि असली शिवसेना है कौन, और फिर ये पेच फंस गया है। और शायद लोकसभा चुनाव में शायद उद्धव ठाकरे को थोड़ा सा इससे लाभ भी मिल जाए। जी सर। निश्चित तौर पर जहां तक आप बॉलीवुड का बात है, वहीं लगातार क्योंकि हमने देखा अयोध्या में पूरा बॉलीवुड मौजूद था और वाकई में कल देश भर का जो माहौल था राममय था। मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन सीधा हम रायपुर चलेंगे जहां हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें आज रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हैं, मौसम की क्या जानकारी है? लेकिन सबसे पहले कल की जो दीपावली का त्यौहार मनाया गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको लेकर क्या कुछ माहौल रहा, उससे शुरुआत आप करें शशिकांत।
पूरे देश में जो है दिवाली जैसा माहौल बना हुआ था। प्राय पूरे छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति बनी हुई थी। कल देर रात तक जो है पटाखे फोड़े गए और दिए भी जलाए गए। कल देखा कि जितने भी मंदिर है, तमाम सभी जो मंदिर है, सभी मंदिरों में जो है सुबह से ही भक्तों का लंबी लंबी कतार देखने को मिली हुए नजर आए। निश्चित तौर से एक बड़ा दिन था कल जो है लोगों के लिए, और उसके लिए कल छत्तीसगढ़ में कई अविश्व रिकॉर्ड भी बने हैं। कल 11,04,000 दिए भी जलाए गए। साथ ही जो है धान से भगवान राम के जो है जो रंगोली है वो भी तैयार की गई थी। तो निश्चित तौर से कई विश्व रिकॉर्ड बनाए गए और कल पूरा जो है रायपुर भगवामय नजर आ रहे थे। न केवल लोग बल्कि झंडे भी जो है लगा जगह जगह नजर आ रहे थे। लोग झंडे लेकर घूम रहे थे। तो कल पूरा भगवामय जो है रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ नजर आ रहे थे और अलग अलग कार्यक्रम कल हुए। तो कल निश्चित तौर से कल एक बार फिर से दिवाली लोगों ने मनाई। वही राजनीति की बात की जाए तो आज जो है भाजपा कोर कमेटी की बड़ी बैठक होने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी और बैठक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। एक के बाद एक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। हमने इससे पहले भी देखा था कि बैठक लिए थे। अब कोर कमेटी की बैठक शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होनी है। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर तैयार की जाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, सभी मौजूद रहेंगे। क्योंकि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आए हुए हैं। ओम माथुर दिशा निर्देश देंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। वही बात की जाए गणतंत्र दिवस को, तो गणतंत्र दिवस को लेकर जो है जो ध्वजारोहण है उसके लिए तिथियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है जगदलपुर में ध्वजारोहण करेंगे। तो जो है राज्यपाल हरिभूषण चंदन जो है राजधानी रायपुर में ध्वजारोहण करेंगे। तो जो अतिथि है, तमाम अतिथियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके अलावा बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो है वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में जो है वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। इन्होंने लोगों की जान बचाई है तो निश्चित तौर से उन्हें अलग अलग पुरस्कार दिया जाएगा। वही उप मुख्यमंत्री अरुण साह जो है आज नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। समीक्षा बैठक करने के बाद जो है दिशा निर्देश देंगे। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है अपने अपने विभागों की बैठक जो है मंत्री समेत तमाम जो नेता है वो कर रहे हैं। वही एम्स के जो अनियमित कर्मचारी है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। क्योंकि जो है एम्स के आउटसोर्स कर्मचारी जो प्रदर्शन पर चले गए, इससे जो है वहाँ के कहीं ना कहीं इलाज में काफी प्रभावित हो सकती है। ओपीडी समेत जो है आपातकालीन सेवा पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि आउट जो सोर्स कर्मचारी है वो 8 से 10 साल से वहां से कार्यरत है, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया है, जिसके चलते भी आंदोलनरत है। आंदोलन के चलते निश्चित तौर से एम्स से पूरे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे राज्य से भी मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी निश्चित तौर पर ये तमाम जानकारी आपने साझा की। मैं आपसे कुछ और भी खबरें हैं जिनको लेकर जानकारी आगे लूंगा, लेकिन इस बीच सीधा हम भोपाल चलेंगे जहां से अनुज सोनू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज जी, भोपाल का मौसम क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि कई खबरें निकलकर सामने आई हैं कि शिमला, जम्मू, धर्मशाला और देहरादून से भी ठंडे मध्य प्रदेश के कई शहर रहे हैं, जिसमें दतिया, ग्वालियर शामिल हैं, और ठंड का मौसम लगातार किस तरीके से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ मौसम को लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश से अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 4 से 5 दिनों से कड़ाके की ठंड, कपाने वाली ठंड पड़ रही है और जबरदस्त ठंड पड़ रही है। हालांकि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण माहौल में पूरी गर्मी थी, लेकिन मौसम में पूरी तरह से ठंडक थी। और जहां तक मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आज भी 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 20 से ज़्यादा जो शहर हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान में चल रहे हैं, यानी ज़बरदस्त ठंड है। और जहाँ तक बात करें हम दतिया की, तो ग्वालियर चंबल संभाग में आने वाला
दतिया सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र पिछले कई दिनों से बना हुआ है और पिछले 24 घंटों में दतिया का तापमान लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शिमला से भी कम है। और इसके अलावा देखें तो दतिया, सागर, गुना, राजगढ़, ग्वालियर जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी बादल छटे हुए हैं और कोहरे का असर थोड़ा कम जरूर है, आउटर इलाके में कोहरा है, लेकिन ठंड का प्रकोप जबरदस्त बना हुआ है। और मौसम विभाग का मानना है कि अरब सागर से जो नमी आ रही है और इसके अलावा जो उत्तर भारत से शीतलहर, उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, उसके कारण शीतलहर चल रही है। और जेट स्ट्रीम की बात करें तो जबरदस्त जेट स्ट्रीम अक्सर ठंडे प्रदेशों में ही रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों तक बनी हुई है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों तक ये ठंड जारी रहेगी, बिल्कुल कड़कड़ाने वाली ठंड जारी रहेगी। और जहां तक बात करें हम प्रशासनिक फेरबदल की, तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार अधिकारियों के तबादले में लगी हुई है। और कल ही एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, और जिसमें सबसे प्रमुख ट्रांसफर था गृह सचिव का, क्योंकि गृह विभाग खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है। और जहां तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले 2 या 3 दिन में आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की एक दूसरी लिस्ट भी सामने आएगी, और इसमें कई चौंकाने वाले नाम होंगे जिन्हें फेरबदल के तहत ट्रांसफर किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये काफ़ी बड़ी खबर रही जिस तरीके से फेरबदल हुआ, और गृह सचिव का जिस तरीके से फेरबदल देखने को मिला है तो वाकई में काफ़ी चर्चित खबर है। और लगातार अभी जिस तरीके से फेरबदल किया है आगे भी इसकी चर्चा होगी। साथ ही जिस तरीके से हमने कल का दिन देखा, ओरछा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों या पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, मिलकर उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से भी शामिल हुए। और जिस तरीके से कल का माहौल रहा, हालांकि चूंकि राममय माहौल था तो सियासत से जुड़ी खबरें लोगों ने कम ही की, लेकिन लोकसभा चुनाव भी सामने है और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की भूमिका अभी तक तय नहीं हो पाई है। और कल काफ़ी खुलकर मीडिया के सामने बातचीत करते भी नजर आए हैं शिवराज सिंह चौहान, और मीडिया से बातचीत की तमाम बातों पर चर्चा भी उन्होंने की। तो क्या कुछ भूमिका फिलहाल उनकी नजर आ रही है, और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां कम से कम बीजेपी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर नजर आ रही है? अनुज जी, देखिए, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी बुधनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का, उनके युग का अंत हो चुका है। उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो क्या करेंगे, वे लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका निभाएंगे, इसका पूरा दारोमदार केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन पे है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक आरएसएस भी शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री की हर गतिविधि पे नजर रखे हुए है कि वे किसी भी तरह आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न न डालें। उनके युग का समाप्ति हो गई है और अब नया युग जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शुरू हुआ है, वो डबल इंजन की सरकार का शुरू हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे और दिल्ली में जो दूसरा इंजन रहेगा उसमें केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन रहेगा। तो उनकी भूमिका पे अभी पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ लोकसभा की तैयारियां यहां से दिखती हैं और कितनी सक्रिय भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आती है। सीधा मुंबई चलेंगे जहां हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, सर्दी को लेकर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि उत्तर भारत में तो लगातार जो मौसम है सर्द बना हुआ है, मौसम पारा गिरता जा रहा है। मुंबई से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी ऋषभ, जिस तरह से रामलला के में लीन हो गए, उस तरह से वहां नॉर्थ से सर्दी भी वापस आ गई है यहाँ पे, और राम भक्ति वापस आई है। तो अगर सर्दी भी वापस, हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है मुंबई में, और सुबह शाम की ठंड हो गई, और काफी जिस तरह से यहाँ की हल्की जो ठंड है यहाँ वालों के लिए काफी ठंड मानी जाती है, और सुबह और शाम की काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। और इसको देखते हुए यहाँ के लोग हल्के हल्के फुल आस्तीन के शर्ट पहनने लगे हैं और टी शर्ट में नहीं घूम रहे हैं। और आसपास की जिले की बात करें तो वहां पे काफी ठंड बढ़ गई है, वहां पे कोहरा भी पड़ने लगा है, और काफी अलाव भी तापे जा रहे हैं और रजाइयां भी निकल गई हैं। अमरावती हो, पुणे हो, विदर्भ हो, इस सब जगह, नागपुर हो, सब जगह ठंड काफी बढ़ गई है। लेकिन मुंबई में हल्की ठंड है, अभी ज्यादा ठंड नहीं है मुंबई में, लेकिन मुंबई वालों के लिए ये ठंड काफी है। हाँ, निश्चित तौर पर मेरे लिए भी काफी बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार मैं आपसे अपडेट ले रहा था और मुंबई में ठंड यहाँ पर कम ही देखने को मिल रही थी, और इस बार आपने जानकारी दी कि ठंड यहाँ पर शुरू हुई है। चलिए सीधा रायपुर चलेंगे जहाँ हमारे सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन कोई तकनीकी खामी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है राहुल, आगे कब तक ये सर्दी यहाँ पर पड़ेगी? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि जैसे नॉर्थ में जिस तरह से सर्दी पड़ी, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही यहाँ पे,
लेकिन मुंबई में ज्यादा नहीं पड़ेगा। मुंबई इसी तरह से रहेगी, 32 और 33 की टेम्परेचर मेंटेन करती रहेगी। लेकिन मुंबई के आसपास के जिलों को बताना है कि ठंड बढ़ जाएगी, 2-4 दिन में ठंड और भी बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से ठंड घटनी चाहिए थी 14 तारीख के बाद, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से भारत में ठंड बढ़ रही है, मुंबई के आसपास जिलों में भी ठंड बढ़ेगी। लेकिन मुंबई के आसपास ये 32 और 33 का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ मौसम का मिजाज रहता है और आगे की सियासत भी किस रूप से आगे देखने को मिलती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तमाम राज्य हो जहां पर सियासी मिजाज अभी भी गर्म बना हुआ है, लेकिन मौसमी पारा लगातार सर्द होता जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।